5 की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सीखेंगे। उससे पहले हम एक टेबल देख लेते हैं, एडिशन टेबल इन बेस 5 सिस्टम। बीच में यहाँ पर प्लस है और बेस 5 सिस्टम में आपको मालूम है कि 0 से लेकर 4 तक डिजिट्स होते हैं। यहाँ पर भी आपके पास 0 से लेकर 4 तक आपने डिजिट, ये एक टेबल है बेस 5 सिस्टम का। जब 0 में आप 0 ऐड करेंगे बेस 5 में तो उसका आंसर 0 आएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 0 में 3 प्लस करेंगे 3, 0 में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 4 के बराबर ही होगा बेस 5 सिस्टम के अंदर। इसी तरह से 1 में 0 ऐड करेंगे वो 1 के बराबर होगा। 1 में ऐड करेंगे आप 1 तो वो बेस 5 में 2 के बराबर होगा। 1 में आप ऐड करेंगे 2 तो वो 3 के बराबर होगा। 1 में आप ऐड करेंगे 3 तो वो 4 के बराबर होगा। 1 में आप ऐड करेंगे 4 तो वो बेस 5 में 10 के बराबर होगा। इसी तरह बेस 5 में अगर 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में आप 1 ऐड करेंगे 3, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 और 2 में 3 ऐड करेंगे वो 10 के बराबर होगा। 2 में 4 ऐड करेंगे 7 बनेगा, 7 आपके पास बेस 5 में 11 के बराबर होगा। 3 में 0 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे आपके पास होगा 4, 3 में 2 ऐड करेंगे आपके पास आएगा 10, 3 में आप 3 ऐड करेंगे तो आंसर 11 आएगा। 3 में आप 4 ऐड करेंगे तो आंसर आपका 12 आएगा। 4 में आप 0 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 टोटल और 5 बेस 5 में 10 के बराबर होता है। 4 में 2 ऐड करेंगे 11। इसी तरह से इन सब की वैल्यूज़ आपको दी गई है। तो ये एडिशन का टेबल अगर याद कर लेंगे तो बेस 5 के अंदर एडिशन करने में आसानी होगी। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में कह रहा है 1.3 के अंदर सॉल्व द फॉलोइंग एंड देन कन्वर्ट इनटू बेस 5 सिस्टम। दो नंबर्स आपको गिवन है 37 प्लस 18, इसी तरह 101 प्लस 34। आपको कह रहा है कि आपने इनको पहले कन्वर्ट करना है बेस 5 में, फिर उसके बाद इसको ऐड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 37 को बेस 5 में कन्वर्ट करना है। 37 को बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए इसका आपने एलसीएम कराना होता है 5 से। इसी तरह से 18 को बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए आपने एलसीएम कराना होगा 5 से। 5 का टेबल आपने इतनी बार पढ़ना है कि 37 आ जाए या 37 से छोटी वैल्यू आ जाए। तो 5 का टेबल अगर आप 7 टाइम पढ़ेंगे तो 7 टाइम पढ़ने पर आपके पास 35 आएगा। रिमेनिंग यहाँ पर बचेंगे 2। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटी वैल्यू आती है 5 1 टाइम पढ़ने पर। रिमेनिंग आपके पास बचेंगे 2। 37 बेस 5 में बराबर होता है 1 2 2 बेस 5, 1 2 2 बेस 5। इसी तरह से 5 आपने 18 का एलसीएम करना है 5 से, क्योंकि बेस 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 18 से छोटी वैल्यू आती है 15। कितने टाइम्स पढ़ने पर आती है 3 टाइम्स। 5 3 ज़ा 15। रिमेनिंग आपके पास बचेंगे यहाँ 3। आपने अब यहाँ पर इसको एंड कर देना है और 18 को इक्वल लिखना है 3 3 बेस 5। नेक्स्ट स्टेप में आपने 1 2 2 बेस 5 और 3 3 बेस 5 को ऐड कराना है, क्योंकि पहले इनको कन्वर्ट करा दिया आपने बेस 5 में। बेस 5 में 37 को जब कन्वर्ट किया तो बना 1 2 2 बेस 5 और 18 को बेस 5 में कन्वर्ट किया तो वो बना 3 3 बेस 5। आइए अब इनकी एडिशन करते हैं। एडिशन में आपने बड़ी वैल्यू ऊपर लिखनी है 1 2 2 बेस 5। इसी तरह से आपने 3 3 बेस 5 और इनको ऐड कर देना है। 2 और 3 को जब आप ऐड करेंगे, हमने टेबल पढ़ा था, टेबल में चेक करते हैं 2 और 3 बराबर हो रहे हैं 5 के। और 5 जब आपके पास 2 और आप जब 3 को ऐड करते हैं
तो वो आपके पास वैल्यू आती है 10 के बराबर है। बेस 5 सिस्टम के अंदर 10 के बराबर, तो 1 आपने ऊपर लिखना है और 0 नीचे। अब यहाँ पर ये बन गया है 6, ये 3 और ये 3 और 3 आपके पास बेस 5 सिस्टम में टेबल चेक करेंगे। 3 प्लस यहाँ पर 3 की वैल्यू आपके पास ये रही, 3 प्लस 3 में जब आप बेस 5 में 3 प्लस करेंगे तो वो आंसर इक्वल आएगा 11 के। आपने यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ लिखना है और 1 ऊपर लिख देंगे। 1 और 1 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2। फाइनल आपका आंसर होगा 210 बेस 5। यही इसका आंसर है। इसका आंसर पीछे से भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 210 बेस 5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 101 प्लस 34 डेसिमल में दिया हुआ है। आपने इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है। डेसिमल को आपने पहले कन्वर्ट करना है बेस 5 में। 101 को आप एलसीएम कराएंगे 5 के टेबल से। यहाँ पे 5 के टेबल से आपने एलसीएम कराना है 34 को। आपने किस तरह से एलसीएम कराना है? 5 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ना है। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स पढ़ने पर आता है? 2 टाइम्स। आपने यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ना है 100 टाइम। 101 है ना, 5 का टेबल आपने पढ़ना है। 5 के टेबल में 150 टाइम्स, 5 के टेबल में 120 टाइम्स आता है। रिमेनिंग आपके पास बचेगा 1। अब आपने 5 के टेबल को पढ़ना है 4 टाइम, आपके पास रिमेनिंग 0 बचेगा। फाइनल आपका आंसर होगा 401 बेस 5। 101 बराबर होता है 401 बेस 5 के। 34 को करेंगे। 34 5 के टेबल में 6 टाइम 30 आता है, रिमेनिंग बचेंगे 4। 5 के टेबल में 1 टाइम 5 आता है, रिमेनिंग बचेंगे यहाँ पर 1। तो 34 आपने इक्वल करना है 114 बेस 5 के। अब आपने एडिशन करानी है 401 बेस 5, 114 बेस 5 की। 1 और 4 को आप जब प्लस करेंगे तो 5 इक्वल होता है 10 बेस 5 के, 10 के। 1 आपने ऊपर लिखना है और 0 यहाँ। 1 और 1 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास? 2। 4 और 1 को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 5। 5 बराबर होता है बेस 5 में 10 के। तो इसका फाइनल आंसर होगा 1020 बेस 5। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द सम एंड चेक बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल सिस्टम। आपने पहले इनका बेस 5 में सम फाइंड करना है, देन उसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, जो है 41 बेस 5 प्लस 32 बेस 5। आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बेस 5, पहले इसको बेस 5 को आपने ऐड कर लेना है। 41 बेस 5 32 बेस 5। जो आंसर आए उसका आपने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 1 और 2 ऐड करेंगे बेस 5 में तो आपके पास आएगा 3। 4 और 3 को आप ऐड करेंगे, 4 और 3 बराबर होते हैं 7 के।
4 और 3 बेस 5 में 7 के बराबर होते हैं, और जब आप 4 और 3 को ऐड करेंगे, टेबल देख लेते हैं, 4 और जब आप 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12। 4 और 3 को जब आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1 2। ये आपका हो गया 1 2 3 बेस 5, 1 2 3 बेस 5। अब इस नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको बेस 1 2 3 बेस 5 डेसिमल में हम कन्वर्ट करना सीख कर आए। आपने लिखना है 1, मल्टीप्लाई कराना है 5 से, बीच में एडिशन की साइन। फिर सेकंड नंबर लिखना है 2, 2 को भी मल्टीप्लाई 5 से कराना है, प्लस थर्ड नंबर लिखना है 3, उसको भी मल्टीप्लाई आपने 5 से कराना है। पावर्स ऐड करेंगे 0 1 एंड 2। हमने सीखा था कि 5 स्क्वायर बराबर होता है 25 के, और 5 पर पावर 1 बराबर होता है 5 के। 5 पर पावर 5 पर पावर 0 बराबर होता है 1 के। इसको हम 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 का मतलब है 25, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 का मतलब 5, प्लस 3 5 पावर 0 का मतलब है 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 25 ज़ा 25, प्लस 2 5 ज़ा 10, और 3 1 ज़ा 3। आपने इन सबको ऐड कर लेना, 25 में 10 ऐड करेंगे आपके पास हो जाएगा 35, 35 में आप 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 38। तो 1 2 3 बेस 5 इक्वल आ गया डेसिमल में 38 के। यही आपका आंसर। इसके एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं। 101 बेस 5 और 20 बेस 5। इसको पहले आपने इन दोनों का सम करना है। 101 बेस 5 का सम करना है 20 के साथ, 20 बेस 5 के साथ। 1 में आप 0 ऐड करेंगे बेस 5 में, वो बराबर होता है 1 के। 0 में 2 ऐड करेंगे वो बराबर होगा 2 के, और 1 एज इट इज हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 121 बेस 5। अब आपने इन बेस 5 में दो नंबर्स को ऐड कर लिया है, सम कर लिया है। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट इस तरह से करते हैं, 121 बेस 5। 1 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 5 से, बीच में ऐड का एडिशन की साइन। 2 को भी मल्टीप्लाई आप 5 से कराएंगे, प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से। 1 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। 5 के ऊपर पावर 0 1 और फिर 2। 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 का मतलब होता है 5 स्क्वायर बराबर होता है 25 के। 5 पावर 1 बराबर होता है 5 के, और 5 पावर 0 बराबर होता है 1 के। 5 के ऊपर पावर 2 है, मतलब 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। 1 को मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 25, 2 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई 1 1। 25 प्लस 10 प्लस 1, 25 प्लस 10 करेंगे आपके पास 35 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 36 के। तो 121 बेस 5 बराबर है 36। डेसिमल सिस्टम में 121 बेस 5 बराबर होता है 36 के। अब आपने इन तीनों को ऐड करना है, 31 बेस 5 44 बेस 5 13 बेस 5। 13 बेस 5 44 बेस 5 और 13 बेस 5, तीनों को आपने ऐड करना है। 3 और 3 को ऐड करेंगे, ये होगा बराबर 4 के। 3 और 3 को ऐड करेंगे ये बराबर होगा 6, और 6 और 4 को जब आप ऐड करेंगे, 6 और 4 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 6 और 4 को ऐड करने पर, 6 और 4 को 6 और 4 को ऐड करने पर आपके पास टोटल वैल्यू आती है 10। 10 का अब आपने
बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसको। 5 के टेबल में 10 टू टाइम्स, यहाँ पे बचेगा आपके पास 0। तो बेस 10 डेसिमल के अंदर बराबर होता है 20 बेस 5 के। आपने इसका लिखना है 10 आया आंसर, तो 10 किसके बराबर होता है 20 बेस 5 के। 2 आपने ऊपर लिखना है और 0 नीचे, बेस 5 लगा देंगे। 2 1 3 और ये 4, 4 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 8। 8 को भी आप कन्वर्ट कर लें, 5 को आप मल्टीप्लाई कराएं, 5 के टेबल से आप करेंगे इसको, 5 1 जा 5, रिमेनिंग बचेंगे 3। तो बेस 5 डेसिमल सिस्टम में 8 बराबर होता है 1 3 बेस 5 के। आपने यहाँ पर लिखना है 1 3 और ये 0, 1 3 0 बेस 5। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है 1 3 0 बेस 5 को डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड, 1 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 5 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराना है 5 से, 0 को भी मल्टीप्लाई आपने कराना है 5 से। अब पावर्स लगाएंगे राइट हैंड साइड से, 0 1 एंड 2। 1 5 स्क्वायर बराबर होता है 25 के, आपने 25 लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 बराबर है 5 के, 0 और 5 नोट बराबर है सिंपल 1 के। 1 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास 25 प्लस 3 5 जा 15, 0 1 जा 0। 15 का 5 ऐड करेंगे 30, 30 में 10 प्लस करेंगे फाइनल 40। 1330 बेस 5 बराबर होता है डेसिमल के अंदर 40 के। अब इनको ही ऐसे ही ऐड कराना है, 401 बेस 5, 1 2 3 बेस 5, 2 4 बेस 5। एडिशन की साइड जो 3 डिजिट्स वाली वैल्यू है वो पहले लिखेंगे, 2 डिजिट्स वाली वैल्यू को आपने बाद में लिखना है। 1 और 3 4, 4 और 4 8। 8 का भी हमने पता किया था कि 8 बेस 5 में बराबर होता है 1 3 बेस 5 के। अब आप 1 2 और 2, ये 5 हो गया, 5 बेस 5 में बराबर होता है 10 के। 1 ऊपर लिखेंगे आप, 0 नीचे। 5 ये बराबर 1 और ये 4, 5 और 1 ऐड करेंगे 6। 6 बेस 5 में बराबर होता है आपके 11 के। फाइनल आपका आंसर 1103 बेस 5। अभी फाइनल नहीं, इसको आपने आगे कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। आपने लिखना है 1103 बेस 5। 1 को वैसे ही करेंगे सॉल्व, 1 को मल्टीप्लाई आपने 5 से कराना है, प्लस 1 को दोबारा मल्टीप्लाई 5 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपने पावर्स ऐड करनी है राइट हैंड साइड से, 0 1 2 एंड 3। 5 पावर 3 बराबर होता है 125 के। आपने लिख देना है 1 मल्टीप्लाई 125 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर का हमने सुना था 25 के बराबर है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 0, 5 नोट बराबर होता है 1 के। 1103 बेस 5, 1103 बेस 5। 1 को 125 से मल्टीप्लाई कराने पर 125 प्लस 125 से 25, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और ये 3 मल्टीप्लाई 1 3। 25 में 25 ऐड करेंगे 150, 150 में 3 ऐड करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 156। 1103 बेस 5 बराबर हो गया डेसिमल सिस्टम में 156 के। यही आपका आंसर।